ऐसी यात्रा करें जो आपकी आत्मा को ताजगी और नया विश्वास देगी। पाथवे टू विक्ट्री अलास्का क्रूज 13 से 20 जून 2026 तक। हॉलैंड अमेरिका लाइन के कोनिंग्सडैम से ब्रिटिश कोलंबिया के खूबसूरत प्राकृतिक इनसाइड पैसेज की सैर करें। ग्लेशियर बे की निर्मल जलधाराओं से लेकर जूनो, केचिकन और स्कैगवे जैसे आकर्षक शहरों तक आप हर जगह ईश्वर की कारीगरी को पूरी भव्यता के साथ देखेंगे। डेक पर बर्फीले पहाड़ों के बीच डॉक्टर जेफरस की बाइबल शिक्षाओं और माइकल ओब्रायन की आराधना का आनंद लें। आत्मिक शांति और गहरी प्रेरणा विशेष अनुभव अवश्य करें आज। और डेनिस स्वानबर्ग, अमेरिका के प्रोत्साहन मंत्री, के साथ हंसी साझा करें। ये एक छुट्टी से बढ़कर है, यह प्रभु से पुनः जुड़ने के लिए एक पवित्र विराम है। 2026 के पाथवे टू विक्ट्री अलास्का क्रूज पर केबिन बुक करें। 888-205-6747 पर कॉल करें या ptv.org पर जाएं। डल्लास टेक्सास फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के मंच से यह कार्यक्रम पाथवे टू विक्ट्री डॉक्टर रॉबर्ट जेफरस के साथ। नमस्ते, मैं रॉबर्ट जेफरस हूं। पाथवे टू विक्ट्री में आपका स्वागत है। हम सब सोचते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस जीवन में सच में आखिर किस लिए और कैसे। कुछ लोग जीवन का लक्ष्य सिर्फ मजे करना मानते हैं। कुछ लोग दौलत और शोहरत पाने को अपना मकसद बना लेते हैं। भले ही ये कोशिशें बुरी नहीं हैं, लेकिन अनंतता के सामने ये बहुत छोटी और क्षणभंगुर लगती रहती हैं। आप और मैं एक बहुत बड़े दिव्य उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। आज के पाथवे टू विक्ट्री संस्करण में मेरा विशेष प्रेरणादायक संदेश है, उद्देश्यहीनता के बजाय उद्देश्य को चुनना। थॉमस चाल्मर्स ने एक बार कहा था, खुशी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं वास्तव में हैं। कुछ चीजें प्यारी हो सकती हैं, कुछ नया करने के लिए उत्साह, और कुछ ऐसा जो हमें सच्ची स्थायी आशा दे। चाल्मर्स जिस बारे में बात कर रहे हैं वह जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होने के महत्व के बारे में है। उद्देश्य वह मजबूत आधार है जिस पर हम अपने कार्यों, अपनी भावनाओं और अपनी आकांक्षाओं का निर्माण करते हैं। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना हमारे जीवन को चलाने वाले इंजन के समान है। एक उद्देश्य अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होता है जो अनिश्चितता के समय में हमारे जीवन को सही दिशा देता है। पर जीवन में उद्देश्य जरूरी होने के बावजूद शोध बताते हैं कि 3% से भी कम अमेरिकियों का कोई स्पष्ट और ठोस जीवन उद्देश्य वास्तव में निर्धारित है, या उसे पाने के लिए स्पष्ट और ठोस व्यावहारिक लक्ष्य तय करना। हमारी सीरीज अपना नजरिया चुने, जीवन बदले में हम उन 11 महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों पर चर्चा कर रहे हैं जो ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि ये सभी विकल्प वास्तव में हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों हैं। पर अगर कहना हो कि कौन सा नजरिया सबसे जरूरी है, तो यकीनन आज की यह महत्वपूर्ण और गहन आत्मिक बात सूची में सबसे ऊपर या उसके करीब होगी। और यही वह चुनाव है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं। हम परमेश्वर द्वारा हमें पृथ्वी पर दिए गए सीमित समय को कैसे बिताते हैं। हम ऐसा बिना किसी उद्देश्य के कर सकते हैं और बस हर दिन हमारे रास्ते में जो भी आता है उस पर केवल प्रतिक्रिया देना, या फिर हम अपने जीवन को सच्चे और स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीने का चुनाव कर सकते हैं। और आज हम जीवन में उद्देश्यहीनता के बजाय उद्देश्य को सचेत रूप से चुनने के गहरे महत्व के बारे में बात करेंगे। जीवन के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य के बिना हम उस जीवन को जीने के लिए अभिशप्त हैं जिसके बारे में थोरो ने बात की थी, यानी चुपचाप निराशा भरी जिंदगी। अगर आपको लगता है कि यह बात ज्यादा कही गई है, तो उस सच्ची घटना पर गौर करें जिसका जिक्र दिवंगत चार्ल्स कोल्सन ने किताब किंगडम्स इन कॉन्फ्लिक्ट में किया है। उस किताब में कोल्सन नाजी एकाग्रता शिविर के यहूदी कैदियों की एक सच्ची, दर्दनाक और अत्यंत प्रेरणादायक कहानी बताते हैं, जो अचानक ये पाते हैं कि जिस फैक्ट्री में वे काम कर रहे थे उसे मित्र देशों के विमानों ने बमबारी कर नष्ट कर दिया है। कोल्सन लिखते हैं, अगली सुबह सैकड़ों कैदियों को फैक्ट्री के जले अवशेषों के पास जुटाया गया। उन्हें फिर से निर्माण के आदेश मिलने की उम्मीद थी और उनकी आंखों में डर नजर आ रहा था। वे चौंक गए जब नाजी अधिकारी ने उन्हें रेत को गाड़ियों में भरने और उसे प्लांट के दूसरे छोर तक ले जाने का कठिन और कठोर आदेश अचानक दिया।
अगले दिन प्रक्रिया को उल्टे क्रम में फिर से लगातार दोहराया गया। उन्हें आदेश दिया गया कि वे उस विशाल रेत के ढेर को परिसर के दूसरे छोर पर ले जाएं। कैदियों ने सोचा कि कोई गलती हो गई है, यह कार्य पूरा नहीं होगा। मूर्ख सूअर। लेकिन हर बीतते दिन के साथ वे उसी एक ही रेत के बड़े ढेर को कैंप के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार ढोते ही रहे। और फिर यह होना शुरू हुआ। एक बूढ़ा आदमी बिलखने लगा। पहरेदार उसे बाहर घसीट ले गए। एक और कैदी तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसे पीट कर चुप नहीं करा दिया। तभी एक युवा व्यक्ति, जिसने उस कंसंट्रेशन कैंप में 3 साल जीवित रहने के बाद समूह से अचानक अलग हो गया। जैसे ही वह बिजली से घिरी बाड़ की ओर दौड़ा, गार्ड ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया। अन्य कैदी चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज चमकदार चमक और भयानक सिसकने की आवाज आई जब उसके जलते हुए मांस से धुआं निकलने लगा। आगामी दिनों में दर्जनों कैदी पागल हो गए और अपने काम से भागने लगे, लेकिन उन्हें या तो पहरेदारों ने गोली मार दी या फिर बाड़ में करंट लगने से उनकी मौत हो गई। कमांडेंट ने अत्यधिक अहंकार के साथ यह टिप्पणी गर्वपूर्वक की कि जल्द ही श्मशान गृहों के इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कॉल्सन लिखते हैं, भयानक सबक बिल्कुल स्पष्ट है। जब पुरुषों के पास अर्थपूर्ण काम होता है तो वे जीवन से जिद्दी दृढ़ता के साथ चिपके रहते हैं, यहां तक कि अगर वह काम उनके नफरत किए गए कैदियों का ही समर्थन करता हो। लेकिन बिना उद्देश्य का श्रम जल्दी ही मन को तोड़ देता है। जो बात उस नाजी एकाग्रता शिविर में सच थी, वही आपके जीवन में भी सच है। निरर्थक श्रम जल्दी ही मन और आत्मा को पूरी तरह तोड़ देता है और गहरी निराशा पैदा करता है। आज हम बात करेंगे कि अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा दिए गए वास्तविक और सच्चे उद्देश्य को कैसे खोजें। उद्देश्य की बात करें तो आपके जीवन में उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स और लक्ष्यों के बीच स्पष्ट, गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर सही ढंग से पूरी तरह समझना जरूरी है। आइए सबसे पहले उद्देश्य पर ध्यान दें। एक उद्देश्य कथन बस इस सवाल का सटीक और स्पष्ट जवाब देता है, मैं क्यों अस्तित्व में हूं। यह कोई लंबा निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। यह आपके जीवन के अनूठे उद्देश्य के बारे में एक साधारण, स्पष्ट, प्रेरणादायक कथन हो सकता है। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? आप पृथ्वी पर जगह क्यों घेर रहे हैं? संस्थाओं के पास स्पष्ट उद्देश्य वक्तव्य होते हैं, ऐसी उम्मीद है। कई व्यवसायों का एक उद्देश्य वक्तव्य होता है। आप जानते हैं, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन यह कह सकती है कि उनका उद्देश्य उनके अस्तित्व का कारण दुनिया की सबसे बेहतरीन, उच्च गुणवत्ता वाली और विश्वसनीय ऑटोमोबाइल्स बनाकर अच्छा मुनाफा कमाना है। और वह कथन उस कंपनी को दिशा देता है। मान लीजिए एक उपाध्यक्ष सीईओ के पास आता है और कहता है, मुझे एक विचार आया है। मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल्स में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अगर सीईओ सक्षम है तो वह कहेगा, यह अच्छा विचार है, पर यह हमारी कंपनी का प्राथमिक और लंबी अवधि का लक्ष्य नहीं है। हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स का निर्माण करने के माध्यम से ज्यादा पैसा कमाना है। व्यवसायों की तरह चर्च का भी एक स्पष्ट, सटीक और प्रेरणादायक आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे चर्च में हम यीशु की महान आज्ञा मानते हैं कि दुनिया भर में शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी आज्ञाएं मानना और सच्चा, स्थायी प्रेम, विश्वास तथा सेवा सिखाओ। उसी महान आदेश से फर्स्ट बैप्टिस्ट डलास ने एक मिशन स्टेटमेंट बनाया है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के वचन द्वारा पूरी दुनिया में परिवर्तन लाएं, एक समय में किसी के जीवन को। यानी चर्च के रूप में हम जो भी करते हैं वह लोगों को मसीह के पास लाने, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने या उन्हें शिष्य के रूप में विकसित करने और मसीह की आज्ञाएं सिखाने तथा उनकी आध्यात्मिक वृद्धि, स्थायी जीवन परिवर्तन और गहरी विश्वास यात्रा पर केंद्रित है। जो सुसमाचार प्रचार या शिष्यत्व में मदद नहीं करता वह भले ही अच्छा काम हो, पर हमारा बुलावा नहीं है। जैसे कोई कहे, सभा के लिए रियल एस्टेट सेमिनार फायदेमंद होगा। यह अच्छा हो सकता है, पर हमारा उद्देश्य यह सुसमाचार फैलाना, लोगों को मसीह के पास लाना और उनका जीवन स्थायी रूप से बदलना, आध्यात्मिक रूप विकसित नहीं। उद्देश्य कथन हमें चर्च के रूप में दिशा देता है। जैसा कि संगठनों, व्यवसायों और चर्चों के बारे में सच है, वही बात व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति पर भी लागू होती है। हमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य वक्तव्य होना चाहिए। और पवित्र बाइबल कहती है कि आपके अनूठे उद्देश्य को खोजने के 2 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं।
इस सवाल का स्पष्ट और सटीक जवाब कि आप क्यों अस्तित्व में हैं, और ये दोनों कुंजियां फिलिपियों के 2 अध्याय की 13वीं आयत में पाई जाती हैं। मुझे जेबी का तरीका पसंद है। फिलिप्स इस पद्य का भावार्थ इस तरह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही आपके भीतर लगातार कार्य कर रहा है, जो आपको उसकी दिव्य इच्छा को पूरा करने की शक्ति, मार्गदर्शन और साहस देता है। ईश्वर ने आपको सबसे पहले एक इच्छा, एक चाहत, एक जुनून और विशेष दृष्टि दिया है, अगर आप चाहें, ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। और इसीलिए उस अनोखे उद्देश्य को खोजने की पहली कुंजी है अपने छिपे हुए जुनून को पहचानना। आप असल में वहां क्या देख रहे हैं जो कि आज आपको क्या चिंता देता है? ईश्वर आपके जीवन का उद्देश्य अक्सर आपके अनूठे जुनून, प्रतिभा, रुचियों और व्यक्तिगत इच्छाओं द्वारा धीरे धीरे प्रकट करते हैं। यहां एक व्यवसायी है जो चिंतित है कि व्यापार में कई ईसाई अपने विश्वास, मूल्य और नैतिकताओं को बांट देते हैं। उन्होंने कभी अपने व्यवसाय को सच्ची आस्था के साथ नहीं जोड़ा है। उनका मानना है कि बाइबल बताती है कि व्यवसाय बाइबल के सिद्धांतों पर कैसे चलें। उनका उद्देश्य है कि अन्य व्यवसायियों के लिए आदर्श ईसाई व्यवसायी बनकर दिखाएं कि इन सिद्धांतों को व्यवसाय में कैसे अपनाएं। यही उनका जुनून है। या मान लीजिए कि वहां एक महिला है जिसकी किशोर बेटी को एक नशे में धुत चालक ने मार डाला था, और अब उसमें हमारे देश की सड़कों से नशे में गाड़ी चलाने के खतरनाक और जानलेवा परिणामों को खत्म करने का जुनून है। या यहाँ एक पादरी हैं जो किशोर उम्र में अपने नास्तिक दोस्तों को चर्च बुलाते थे, पर चर्च सेवा की खराब गुणवत्ता और अविश्वासियों के प्रति अनदेखी से उन्हें शर्मिंदगी होती थी। इसलिए अब पादरी के रूप में उनमें लोगों को प्रभावित करने और उनकी आत्माओं को जागृत करने का खास जुनून है। एक ऐसा चर्च बनाना जिसमें अविश्वासी लोग भी आराम से आ सकें और जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरी तरह संबोधित करे। वैसे ये तीनों उदाहरण असल जीवन के उदाहरण हैं, जहां लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य उस अनूठे जुनून के माध्यम से पाया है जो उनके पास है। आपका जुनून क्या है? वह क्या है जो आपको प्रेरित करता है? वह क्या है जो आपको गुस्सा दिलाता है? आजकल आप दुनिया में किस किस तरह की जरूरतें देखते हैं? क्या कुछ बातें आपको रातों में जगाए रखती हैं? जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी पहली सेवा में एंडी हॉर्नर यहाँ उपस्थित थे, और मुझे अभी यह बात याद आई है। मैंने उन्हें दूसरी पंक्ति में बैठे हुए देखा था। मैंने यह तब सोचा जब मैं उपदेश दे रहा था। एंडी की अद्भुत और जीवन बदलने वाली कहानी है। जब वह 60 साल के थे तब वह सेवानिवृत्त हो चुके थे। वह रिटायर होकर आराम कर सकता था, उसे अब काम की जरूरत नहीं थी। पर जब उसने देखा तो उसे दुनिया में कुछ जरूरतें नजर आईं। ये उन्हें परेशान करता था। मिशनरियों के लिए फंड देने, उनके कार्य का समर्थन करने और उनके आध्यात्मिक प्रयासों को मजबूत करने जरूरत महसूस की। लेकिन एक और इच्छा, एक और जरूरत जो उन्होंने देखी, वह यह थी कि घर पर छोटे बच्चों के साथ रहने वाली महिलाएं या अकेली महिलाएं अपने परिवार के लिए आजीविका कमा सकें। मिशनरियों और उन महिलाओं की मदद के लिए जो पूर्णकालिक काम नहीं कर सकती थीं, पैसे जुटाने के जुनून में उन्होंने प्रीमियर डिजाइन्स बनाई। ये दुनिया की वास्तविक जरूरतें पूरी करने का एक प्रभावशाली और सृजनात्मक तरीका था, जिससे कई लोगों का जीवन बेहतर बन पाया। और यही बात आप और मेरे लिए भी सच है। परमेश्वर हमारे दिल में एक जुनून डालते हैं। जीवन या तो लालच के लिए होता है या फिर किसी महत्वपूर्ण और सार्थक आवश्यकता के लिए। ईश्वर प्रदत्त जुनून स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की जरूरतें मिटाने हेतु है। इस जुनून को सही तरीके से समझने और पहचानने के प्रभावी तरीके क्या हैं? मास्टर प्लानिंग इंटरनेशनल के मित्र बॉब बील अपनी असली रुचि जानने के लिए 5 सवाल बताते हैं। सवाल नंबर 1, दुनिया की कौन सी महत्वपूर्ण, गंभीर और तत्काल जरूरतें मुझे चिंतित करती हैं? प्रश्न संख्या 2, अगर मैं दुनिया में किसी भी महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा कर सकता तो वह जरूरत क्या होती? तीसरा, मेरे देश, मेरे समुदाय, मेरे कार्यस्थल, मेरे स्कूल और मेरी चर्च में सबसे जरूरी और अत्यंत तत्काल जरूरतें क्या हैं? नंबर 4, कौन सी आयु वर्ग या किस प्रकार के लोग मुझे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करते हैं? और 5वां, मेरे पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के बीच सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें और आवश्यकताएं क्या हैं? इन जवाबों से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके दिल में क्या अनोखा जुनून दिया है। वही ईश्वर आपके भीतर निरंतर सक्रिय है, जो आपको उसकी इच्छा पूरी करने की प्रेरणा देता है।
उस श्लोक में एक और गहरी और महत्वपूर्ण बात है। वह आपको अपने उद्देश्य के लिए जरूरी इच्छा शक्ति, सामर्थ्य और विशेष प्रतिभा दोनों भरपूर और पर्याप्त रूप से प्रदान करता है। ईश्वर ने आपको किसी विशेष कार्य हेतु चुना है तो वह आपको आवश्यक जुनून और उसे पूरा करने हेतु विशेष आध्यात्मिक वरदान भी अवश्य देंगे। इसीलिए उद्देश्य खोजने की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण कुंजी अपनी क्षमताओं को सही ढंग से पहचानना है। परमेश्वर ही आपको उसकी इच्छा और शक्ति देता है ताकि आप उसका उद्देश्य पूरा करें। कई साल पहले 1984 में मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैं ह्यूस्टन एयरपोर्ट की एक छोटी कॉफी शॉप में बैठा था। मेरे पास एक पीली लीगल टैबलेट थी। फ्लाइट के इंतजार में मेरे पास कुछ खाली घंटे थे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे मुझे बुद्धि दें ताकि मैं जीवन के लिए एक स्पष्ट और स्थायी उद्देश्य लिख सकूं। और मैंने यह सरल वाक्य लिखा, मेरा उद्देश्य परमेश्वर के वचन का एक प्रभावी और समर्पित प्रचारक बनना है। मुझे अपने पुराने सेमिनरी प्रोफेसर के गंभीर शब्द याद हैं जो कहा करते थे, लड़कों, लोगों को परमेश्वर के वचन से बोर करना पाप है। मुझे कहीं से आमीन सुनाई दे रहा है। मेरी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना, लेकिन यह सच है। इसलिए मैंने अपना जीवन पूरी निष्ठा और समर्पण से परमेश्वर का वचन स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में समर्पित किया। मान लीजिए मुझ में जुनून था पर प्रभावी संचार कौशल नहीं था। जब भी मैं खड़ा होता, मैं हकलाने लगता या जब मैं लिखने बैठता तो स्पष्ट और समझदार वाक्य नहीं लिख पाता था। यदि मुझ में उस काम के लिए आवश्यक कौशल नहीं है तो वह मेरा बुलावा नहीं है। मुझे पता है आप में से कुछ बाइबल पढ़ते हैं और शायद आपत्ति करें। आप कहेंगे, एक मिनट रुकिए पास्टर, मूसा को देखें, वह हकलाते थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपने महान कार्य के लिए विशेष रूप से चमत्कारी ढंग से चुना। पर मूसा का मुख्य काम ईश्वर का प्रमुख संदेशवाहक बनना नहीं था। यह था कि वह परमेश्वर की प्रजा का नेता बने। बचपन से फिरौन के महल में पले मूसा में असाधारण और प्रभावशाली नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। यदि परमेश्वर ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया है तो वह आपको आवश्यक योग्यता और सामर्थ्य भी अवश्य देगा। अपनी प्रतिभा और क्षमता की पहचान कैसे करें? मैं आपसे 5 महत्वपूर्ण सवाल साझा करूंगा जो आपको खुद से अवश्य पूछने चाहिए। यह सामग्री आपके बच्चों और पोते पोतियों के लिए भी बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आजकल कई मिलेनियल्स जीवन में स्पष्ट दिशा और लक्ष्य के बिना भटक रहे हैं क्योंकि वे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य ठीक से परिभाषित करना नहीं जानते। ये सवाल आपकी प्रतिभा पहचानने में मदद करेंगे। पहला, आपकी ऐसी कौन सी विशेष अनोखी खूबियां हैं जिन्हें लोग अक्सर ध्यान करते और सराहते हैं? लोग आपकी जिन चीजों की अक्सर खुलकर तारीफ करते हैं, मानो आपको अपने चर्च या सामाजिक समूह में अपनी पसंद के किसी विशेष विषय पर एक व्यावहारिक हाउ टू सेमिनार देना हो। आप किस विषय पर अधिक आत्मविश्वास के साथ सहज महसूस करेंगे बात करने में? तीसरा, मनोरंजन से अपने जीवन की उन 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सूची बनाएं जिन्होंने आपको गहरी और स्थायी संतुष्टि दी है। इन अनुभवों के किस पहलू का आपने सबसे अधिक आनंद लिया? चौथे नंबर पर आते हुए, क्या उन 5 अनुभवों में कोई एक जैसा सामान्य तत्व या स्पष्ट समानता है जिसे आप पहचान सकते हैं? वह आखिर क्या चीज है? याद रखें, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है। यूहन्ना 4:34 में यीशु ने कहा, मेरा उद्देश्य है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य संपन्न करूं। हर ईसाई का यही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन यीशु यह भी समझते थे कि पृथ्वी पर आने का उनका एक अनूठा उद्देश्य था जिसे कोई और वास्तव में पूरा नहीं कर सकता था। मत्ती 20:28 में उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपनी जान छुड़ौती में देने आया है। जब हम अपने ईश्वरीय जीवन के अद्वितीय उद्देश्य को तय कर लेते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को उस व्यापक उद्देश्य कथन से जोड़ें। और यहीं पर लक्ष्यों और उद्देश्यों की ही आवश्यकता होती है। उद्देश्य की स्पष्ट परिभाषा है कि यह हमारे जीवन के खास क्षेत्रों की इच्छाओं को बताने वाला एक सरल और संक्षिप्त कथन है। आपका उद्देश्य जो भी हो, उसे जीवन के हर हिस्से से जोड़ना चाहिए। आपकी आध्यात्मिकता, परिवार, काम, व्यक्तिगत विकास और जीवन के हर पहलू से। इसे सही और स्पष्ट उद्देश्यों से ही किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि जीवन के 7 मुख्य क्षेत्रों के उद्देश्य कैसे बनाएं। मैंने आपकी आउटलाइन में एक ग्रिड डाली है जिसमें जीवन के 7 मुख्य क्षेत्र हैं।
आध्यात्मिक, शारीरिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक और वित्तीय। शायद अभी नहीं, पर इस पर काम करते समय 1 से 10 के पैमाने पर खुद को हर क्षेत्र में अंक दें कि आप वास्तव में कैसा कर रहे हैं और भविष्य में सुधार, स्थायी विकास और दीर्घकालिक व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए क्या कर सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध में कैसे हैं? आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत कैसी है? आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है? आप जीवन के हर क्षेत्र में वास्तव में कैसे कर रहे हैं? अब एक सबसे कम होगा, 10 का मतलब है कि आप कमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं, इन क्षेत्रों में से कुछ में आपको लग सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप खुद को 7, 8, 9 या 10 देंगे। अगर उन क्षेत्रों में यह सच है तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप वही लगातार करते रहें जो आपको उस क्षेत्र में सफलता दिला रहा है। हालांकि अगर यह 7 से कम है तो यह आपको यह तय करने में मदद कर सकता है कि आप उन क्षेत्रों में सुधार के लिए क्या करना चाहेंगे। याद रखें, उद्देश्य कथन कहता है मेरे जीवन का आधार है, जबकि लक्ष्य कथन कहता है मैं चाहता हूं कि, या मैं इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो कर रहा हूं उसे जारी रखना और लगातार सुधारना चाहता हूं। देखिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आप वही ईसाई व्यवसायी हैं, चाहे कोई भी हो, और आप दिखाना चाहते हैं कि बाइबल के सिद्धांत व्यवसाय में वास्तव में मददगार, प्रभावशाली और प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं। आप व्यवसाय को अपने व्यक्तिगत विश्वास और नैतिक मूल्यों से जोड़ना चाहते हैं, तो यह आपके जीवन को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आध्यात्मिक तौर पर भी अगर आप अपना व्यवसाय ईमानदारी से बाइबल सिद्धांतों पर चलाना चाहते हैं तो आपको उन्हें गहराई से जानना होगा। तो शायद आप कहते हैं मैं बाइबल को बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं, यह मेरा एक लक्ष्य है, मैं बाइबल को बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। देखिए, आपके सभी उद्देश्यों को उस उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप यह पहचानते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। अपने उद्देश्य को खोजें, अपने जीने का कारण जानें कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। फिर आप ऐसे उद्देश्य विकसित करते हैं जो आपको उस समग्र उद्देश्य कथन को पूरा करने में मदद करेंगे। और इससे तीसरा महत्वपूर्ण शब्द आता है लक्ष्य। विशिष्ट, स्पष्ट और मापनीय लक्ष्यों का निर्माण करना। लक्ष्य वे साधन हैं जिससे हम अपने उद्देश्यों को हकीकत में बदलते हैं। यहीं पर बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं और इसी कारण कई लोग बिना स्पष्ट उद्देश्य के जीवन जीते हैं। उनके पास सटीक और मापनीय लक्ष्य नहीं होते। चलिए लक्ष्य को सरल, स्पष्ट और प्रभावी रूप से परिभाषित करते हैं। लक्ष्य एक इच्छित उपलब्धि है जिसे समय और प्रदर्शन के द्वारा आसानी से मापा जा सकता है। यह एक ऐसी इच्छित उपलब्धि है जिसे समय और प्रदर्शन से मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए यहां मैं कहता हूं, मैं बाइबल को बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। क्या वह एक लक्ष्य है? नहीं, वह एक उद्देश्य है, लेकिन वह लक्ष्य नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ यह कहना कि मैं अपनी बाइबल को बेहतर जानना चाहता हूं, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपने इसे बेहतर जाना है? नहीं, एक लक्ष्य विशिष्ट होना चाहिए। मैं आज से हर दिन बाइबल का एक अध्याय पढ़ना चाहता हूं। उपलब्धि स्पष्ट है, हर दिन बाइबल का एक अध्याय पढ़ना, और इसके साथ एक समय जुड़ा हुआ है, या तो शुरू करने का समय या समाप्त करने का समय, आज से शुरू करके। या शायद आप कहेंगे, आप जानते हैं मैं पतला होना चाहता हूं। हम सबके पास अक्सर एक लक्ष्य होता है। क्या वो लक्ष्य है? नहीं, वो एक उद्देश्य है। मैं पतला होना चाहता हूं। लक्ष्य एक उपलब्धि होती है। मैं 5 पाउंड वजन कम करना चाहता हूं, यही मेरी उपलब्धि है, और मैं इसमें 30 अप्रैल की निश्चित और महत्वपूर्ण तारीख जोड़ूंगा। लक्ष्य निर्धारित करते समय एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से जवाब देता है, मैं क्या वास्तव में चाहता हूं कि हो। यही उपलब्धि है। दूसरा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह हुआ? माप क्या है और मैं वास्तव में चाहता हूं कि यह कब हो? प्रारंभिक तिथि या अंतिम पूर्णता की निश्चित तिथि। और मैंने आपको आपके जीवन में कुछ लक्ष्यों के उदाहरण दिए हैं। हर एक दिन बाइबल का एक अध्याय पढ़ना चाहिए इस भौतिक दुनिया में। मैं रोजाना कम से कम 20 मिनट व्यायाम करना चाहता हूं जो कल से शुरू होगा। कल से उस प्रोग्राम को शुरू करना बेहतर है, पर कम से कम आपके पास एक लक्ष्य तो है। आपके पास एक समय है जब आप इसे शुरू करने वाले हैं, फिर यह बस चलता ही रहता है। यही अंतर है उद्देश्य, उन उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने वाले स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य, और वे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने वाले उपलक्ष्य। अब मैं आप सभी को इतना तो जानता हूं कि आप में से कुछ लोग शायद यहां बैठे सोच रहे होंगे, क्या हमें वाकई में चर्च में इसके बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करनी चाहिए? मेरा मतलब है, क्या हमें प्रचार और शिष्यत्व के बारे में बात नहीं करनी चाहिए?
फिर हम लक्ष्यों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देवियों और सज्जनों, यीशु मसीह के शिष्य बनने का इससे अधिक प्रभावी तरीका कोई नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए उसकी अनूठी योजना को खोजें और उसी उद्देश्य के साथ जीना। इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ छोड़ा है ताकि हम उनका अद्वितीय और परम उद्देश्य पूरा करें। मुझे एफिसियों 5:15 से 17 का जेबी फिलिप्स अनुवाद बहुत पसंद है। सुनिए फिलिप्स पैराफ्रेज से ये प्रेरणादायक, महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली आयतें। पौलुस लिखते हैं, इसलिए जीवन को जिम्मेदारी, निष्ठा और पूरी भावना के साथ जियो। उन लोगों की तरह नहीं जो जीवन के अर्थ और उद्देश्य को नहीं जानते। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे इन दिनों की सारी बुराइयों और चुनौतियों के बावजूद अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। अपने विचारों में अस्पष्टता न रखें, बल्कि जो आप पूरी तरह से जानते हैं कि प्रभु की इच्छा है उसे दृढ़ता से थामे रहें। पौलुस जिस बारे में बात कर रहे हैं वह है अपने उद्देश्य को जानना। अपनी किताब द डीपर लाइफ में डैनियल हेंडरसन लिखते हैं, मैंने कई बार यह कहते सुना है, जब तक आप यह नहीं जानते कि आप अपनी कब्र के पत्थर पर क्या लिखवाना चाहते हैं, तब तक आप सच में जीने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप आज मर जाएं, तो क्या जो लोग आपको सबसे अच्छी तरह जानते हैं वे यह स्पष्ट कह पाएंगे कि यही वजह है कि क्या आप वास्तव में जी पाए? यह एक गहन प्रश्न है। क्या वे लोग जो आपको सबसे अच्छे से जानते हैं अंतिम यात्रा पर खड़े होकर कह पाएंगे, यही वह उद्देश्य था जिसके लिए तुमने अपना जीवन जिया? क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? जब यह जीवन समाप्त होगा तो क्या आप पीछे मुड़कर पूरी तरह कह पाएंगे कि आपने सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया है? अब इसे गहराई से समझिए। जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक त्रासदी मृत्यु नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी आखिर क्या है? जीवन बिना किसी उद्देश्य के। अपने जीवन के लिए परमेश्वर के अनूठे उद्देश्य को खोज पाना कठिन कार्य लगता है, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आप ये 3 बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक कदम अपनाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको सही दिशा में ले जाएंगे। दरअसल हम में से हर कोई एक अदृश्य युद्ध के बीच में है। शैतान और उसके दानव आपका सब कुछ नष्ट करने में लगे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें दुश्मन को हराने हेतु आध्यात्मिक और मजबूत हथियार दिए हैं। तो मेरी नई सीरीज द डिवाइन डिफेंस की झलक देखें पाथवे टू विक्ट्री पर, जो आपको शक्तिशाली मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आपका खाली और असुरक्षित मन शैतान का एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। सही मायने में आपका मन शैतान का युद्ध क्षेत्र है, जिस पर वह आपके लिए महत्वपूर्ण हर चीज के खिलाफ लगातार और घातक रूप से कठिन लड़ाई कर रहा है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो आपके विश्वास, आपके परिवार और आपके भविष्य को नष्ट करने का प्रयास करती है। डीवीआर सेट करें और जुड़ें जब शैतान दरवाजा खटखटाता है के संदेश के लिए, जो डिवाइन डिफेंस श्रृंखला का हिस्सा है, सिर्फ पाथवे टू विक्ट्री पर।